दोस्तों, पटोरी का जो व्यवहार न्यायालय है मालपुर में प्रस्तावित था, क्या उसके ऊपर रोक लग गया है? या कृषि फार्म पे जो बनाने की मांग सभी लोग कर रहे थे, वहां बनाने की मंजूरी माननीय पटना हाईकोर्ट ने दे दी है? इस तरह का दावा कुछ याचिकाकर्ता कर रहे हैं, जो कि पटना हाईकोर्ट के अंदर जनहित याचिका लगाए थे। 14 अगस्त 2026 को एक जनहित याचिका की सुनवाई हुई है, जिसका फैसला भी उसी दिन आ गया है। उस फैसले में क्या लिखा हुआ है उसको मैं पढ़ करके सुनवाऊंगा, और याचिकाकर्ता के द्वारा जो दावा किया जा रहा है वो आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा या जाकर के देख सकते हैं। उनके द्वारा जो दावा किया जा रहा है, इस फैसले को अगर आप समझेंगे तो उसकी असलियत पता चल जाएगी। उसके बाद मैं आपसे एक सवाल करूंगा, इसीलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, उसके बाद सवालों का जवाब दीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि पटोरी का व्यवहार न्यायालय कृषि फार्म की भूमि पे बने पूरे पटोरी क्षेत्र के लोग इसके लिए प्रयासरत हैं। चाहे आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से सपोर्ट करते हैं, चाहे किसी प्रोटेस्ट में आते हैं या मसाल जुलूस में आते हैं, हम लोग फरवरी 2026 से इसके पीछे लगे हुए हैं। एक एक प्रोसेस हमने आपको बताया है, एक एक लड़ाई हमने किस तरह से लड़ा है वो भी बताया है। अभी चूंकि एक जनहित याचिका लगाया गया है, इससे पहले भी 2 जनहित याचिका लगाया गया था, उसके बारे में पीछे हमने जानकारी दी है। और अभी जो जनहित याचिका लगाया गया है उसके ऊपर जिस दिन लगाया गया था उसी दिन से मेरी नज़र थी। कल ही मैंने देखा कि 14 अगस्त 2026 को इसका फैसला आया है, उसको मैंने पढ़ा है। उम्मीद थी कि जो इनके याचिकाकर्ता थे लोगों को बताते, तो उनके द्वारा क्या बताया गया, तो जो मैंने शुरू में आपको बताया, वो दावा कर रहे हैं कि इस केस में उनको जीत मिली है। एक बार हम पहले इसका ऑर्डर आपको दिखाएंगे, उसका मतलब क्या है सिंपल तरीका से समझाएंगे। उम्मीद करूंगा कि एक एक व्यक्ति को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको हाईकोर्ट के वेबसाइट पे ले चलता हूं, वहां जाकर के आपको दिखाता हूं कि इस केस में कौन कौन लोग पार्टी थे, क्या सुनवाई हुआ, वकील साहब कौन थे, कोर्ट ने क्या क्या कहा, उसके बाद फाइनल डिसीजन क्या दिया गया। दोस्तों, माननीय पटना हाई कोर्ट के अंदर यही वाला केस नंबर है 10,615/2026, जिसमें याचिकाकर्ता नंबर 1 अजय कुमार बुलगानिंग, दूसरा डॉक्टर भूपेंद्र प्रसाद, तीसरा मदन गोपाल चौधरी, चौथा उज्जवल कुमार। आकर के डिटेल चेक कर सकते हैं। और इसमें जो एडवोकेट हैं मात्र सुनील कुमार ठाकुर हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है। आकर के यहाँ देखिएगा तो एक्टिंग चीफ जस्टिस और राजेश कुमार वर्मा के द्वारा 14/8/2026 को यह फैसला दिया गया है। जिसके पहला पैरा को देखिएगा तो यह जनहित याचिका समस्तीपुर जिले के शाहपुर पटोरी में सब डिवीजन सिविल कोर्ट की इमारत बनने और स्थापित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को उचित निर्देश देने की मांग करते हुए दायर की गई है। उसके दूसरा जो पैराग्राफ है उसमें कोर्ट को पहले से जानकारी है कि चीफ जस्टिस की 2022 की कॉन्फ्रेंस में लिए गए फैसलों के अनुसार स्टेट जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी SJIA बनाई गई है। कहने का मतलब 2022 से ये अथॉरिटी पहले से बनी हुई है और इसके बारे में बताया जा रहा है यह एक खास संस्थागत सिस्टम है जो कि न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर और न्याय प्रशासन से जुड़े अन्य मुद्दों पर विचार करने और उसमें तालमेल बैठाने का काम करती है। यह अथॉरिटी माननीय चीफ जस्टिस की देखरेख में काम करती है, जिसमें इस कोर्ट के एक मौजूदा जज इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं और इसमें ये सदस्य शामिल होते हैं। तो ये सारे सदस्य 2022 से काम कर रहे हैं, जबकि याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि उनके याचिका से ये बनाया गया है। जबकि आकर के यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि ये चीफ जस्टिस 2022 के कॉन्फ्रेंस में ये निर्णय लिए थे, उसके बाद SJIA यानी कि स्टेट जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी बनाया गया है। ये दावा उनका पूरी तरह से झूठा है। उसके बाद इसमें कौन कौन से जज हैं आकर के देख सकते हैं, बिहार सरकार के कौन से पदाधिकारी हैं, सबका यहाँ पर डिटेल दिया हुआ। ये अथॉरिटी कहाँ है तो ये पटना हाई कोर्ट के अंदर है, जो कि पटना हाई कोर्ट इनके सचिवालय के रूप में काम करता है। तीसरा पॉइंट में है प्राइमा फेसी में इस जनहित याचिका में उठाए गए मुद्दे न्याय देने की व्यवस्था के कामकाज पर सीधा असर डालते हैं और इससे काफी हद तक स्टेट जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामले से जुड़े हैं। आगे माननीय कोर्ट ने कहा कि अगर इन्हीं मुद्दों की जांच एक ही समय पे न्यायिक पक्ष उक्त अथॉरिटी दोनों के द्वारा की जाती है तो इससे इन मुद्दों का असरदार और व्यापक समाधान नहीं निकल पाएगा। यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर एक ही टाइम में इसको कोर्ट भी देखता है और अथॉरिटी भी देखती है तो ऐसे में इन मुद्दों का व्यापक और असरदार समाधान नहीं निकल करके आ पाएगा। चौथा पॉइंट में बताया गया है कि ऊपर बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए यह कोर्ट मामले से जुड़े मुद्दों को आगे
कोई भी न्यायिक जांच करने से पहले इन मामलों को संबंधित अथॉरिटी के पास भेजना उचित समझती है। इसलिए माननीय कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को डायरेक्शन दिया कि इस रीट पिटीशन का एक जेरॉक्स कॉपी उस अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पास पेश कीजिए ताकि उनके अधिकार क्षेत्र में जो भी आता है उचित कदम वो उठा सकें। छठा में, अगर ऐसी जांच के बाद अगर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ स्टेट जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी को पता है कि मौजूदा जनहित याचिका में उठे किसी मुद्दे पर न्यायिक पक्ष से निर्णय या निर्देश की आवश्यकता है या वह मुद्दा उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो वो उस मुद्दे को तैयार कर सकते हैं और आवश्यक आदेश के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रख सकते हैं। उसके बाद उक्त डायरेक्शन के बाद इस केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया और कोई पिटीशन है तो उसको भी डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। दोस्तों, अगर आप इसको साधारण तरीका से समझना चाहते हैं तो कार्य क्षेत्र का हवाला दे करके, और कोर्ट ने इनको सुना ही नहीं, बल्कि जो स्टेट जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी है उसके कार्य क्षेत्र में बताते हुए और वहां भेज दिया। अब वो तय करेंगे, जिसके साथ ही आदेश में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि जो मालपुर में प्रस्तावित है उस पे रोक लग गया है, और ये भी नहीं लिखा है कि अब कृषि फार्म की भूमि पे बनेगा। कोर्ट का आदेश का हवाला दे करके याचिकाकर्ता सरासर लोगों को झूठ बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। इसका ऑर्डर का कॉपी कोई भी वेबसाइट से निकाल सकता है, जो मैंने केस नंबर बताया है, और उसको हिंदी में करके पढ़ सकता है, और तो और किसी अंग्रेजी जानने वाले से भी पढ़वा करके देख सकता है। तो ऐसे में आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर याचिकाकर्ता के द्वारा गलत क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि ऑर्डर का कॉपी है, कोई भी निकाल के आजकल पढ़ लेता है। पहले वाली बात तो है नहीं कि ऑर्डर का कॉपी आप ही के हाथ में रहेगा और आप ही जो पढ़ करके बताएंगे वही लोग समझेगा। आजकल लोग एक से एक पढ़ा हुआ विद्वान आदमी है और कोई भी ऑर्डर का कॉपी निकाल करके पढ़ सकता है, इसको समझ सकता है। और सबसे बड़ी बात, स्टे की कोई बात नहीं है और अभी कोई फैसला नहीं हुआ है कि कहाँ बनेगा। ये सीधे उस अथॉरिटी के पास भेजा गया है। अथॉरिटी को कोई समय लिमिट नहीं दिया गया है कि इतना दिन के अंदर आपको डिसीजन लेना है या फिर इनको बताना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या मालपुर में बन के रहेगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, जो अभी SIA का जो प्रक्रिया चल रहा है उसको रद्द कराने की हम मांग कर रहे हैं, और उसमें 99% जैसा कि हमने कहा था मामले को फंसा दिया है। और अगला डिसीजन उनका नहीं होगा तो मैं क्लियर कर दूंगा आपको, हमारे पास कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट आ जाता है। पहले भी जो एक्सपर्ट कमेटी का रिपोर्ट आया था उसमें हमने दिखाया था कि हमारा नाम लिखा हुआ है, हमारी संस्था का नाम है और हमने विरोध दर्ज कराया है। आगे इस तरह का जब आ जाएगा तो हम इसकी घोषणा आपको करेंगे। जैसा कि सरकार की तरफ से अखबार में नोटिस छपाया गया था, उसके 60 दिन के बाद अब देखना ये है कि ये कब तक उसके ऊपर संज्ञान लेते हैं। जो भी हमारे पास जानकारी आएगी हम आप तक सही जानकारी हमेशा शेयर करेंगे। कल को हमें हार मिले या जीत मिले उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पब्लिक के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।